today we'll discuss about coordinate geometry. So this is your standard 9 coordinate geometry, coordinate geometry. So what is coordinate geometry? First of all, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी पॉइंट को ग्राफ पेपर में? पहले लेट अस से दिस, ओके? So suppose in our graph paper we draw axis like this, okay? This is one, these two are mutually perpendicular axis, okay? So this axis is called x-axis. This is x-axis, x dash, and this is y dash, y and y dash. This is y-axis, okay? Now this is called the origin. The intersection of these two axes, दोनों axis जहाँ पर intersect करता है उसको origin बोलते हैं, okay? तो origin का जो coordinate है वो क्या होता है? 0 0. इसको कहा जाता है abscissa, C-I-S-S-A. This x-axis is called the abscissa, okay? So this part is positive. So suppose this is 1, then this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, like this. And this negative axis, negative x-axis. This is -1, -2, -3, like this, -4, like this. This is called the ordinate. Y-axis is called the ordinate. Okay. So ordinate is like this is 1, this is 2, this is 3, 4. This is positive y-axis. This is 5. Now this is the negative y-axis, y dash. Y dash axis -1, -2, -3, -4, like this. Correct. तो कभी भी हमको कोई पॉइंट अगर रिप्रेजेंट करना है, सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना है 3 2. देयर इज अ पॉइंट 3 2 ना इन द ग्राफ पेपर. तो हम क्या करेंगे? ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे. ओरिजिन से स्टार्ट करके पहला वाला पॉइंट ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3. ठीक है. तो फर्स्ट कंपोनेंट 3, फिर 2 मतलब ऑर्डिनेट की तरफ +2 है ना, +2 है. तो ऑर्डिनेट की तरफ एक गया 1 एंड दूसरा गया 2. ठीक है. ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड 3 2. तो इसमें एब्सिसा क्या है? 3 इज द एब्सिसा एंड 2 इज ऑर्डिनेट. ओके. सो दिस इज द पॉइंट ए. सपोज तुमको एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा -2 5. कैसे रिप्रेजेंट करोगे? -2 इधर x डैश में है तो उधर -2 हो गया और 5 हो गया इधर y में. 3 4 5. हाँ. सो दिस पॉइंट इज बी. ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है. -2 5. वेरी गुड. अगर तुमको दोनों नेगेटिव दे दिया, मान लो -3 -3, तो क्या होगा? ये हो गया इस तरफ. पहले -3 आओ, फिर -3 इधर जाओ. 1 2 3. ये हो गया सी पॉइंट. -3 -3 दोनों नेगेटिव. ठीक है. थर्ड क्वाड्रेंट. तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? दोनों पॉजिटिव है. x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है. सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? x नेगेटिव है एंड y पॉजिटिव है. करेक्ट. थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है? दोनों नेगेटिव है. x इज नेगेटिव एंड y इज ऑल्सो नेगेटिव. ठीक है. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सपोज एक पॉइंट है D जिसको मैंने बोला सपोज -4 -3. तो हम क्या करेंगे? -4 अच्छा +4 -3. ओके. ये दोनों नेगेटिव नहीं है, ये इसमें दोनों नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, +4 -3 लिया सपोज, है ना. तो ये +4 हो गया एंड उसके बाद 3 -3 मतलब 1 2 3. तो ये पॉइंट ले लो, दोनों का इंटरसेक्शन ये पॉइंट ना, दिस पॉइंट इज D. क्लियर हो गया. तो कभी भी अगर मुझे कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो मुझे 2 कंपोनेंट चाहिए, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट. ठीक है. फर्स्ट वाला जो रहेगा वो रहेगा x साइड से, है ना, x के एक्सिस में, एब्सिसा में. सेकेंड ऑर्डिनेट में. ठीक है.
अभी अगर तुमको बोला गया कि सपोज 2 पॉइंट है ए और सी और इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, तो ए पॉइंट यह मिल गया मुझे, है ना, एंड सी पॉइंट मुझे ए पॉइंट मिल गया, सी पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है ना। तो दोनों पॉइंट को पहले ज्वाइन ए करो, फिर दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट। क्लियर? अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हम लोग 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, करेक्ट, क्योंकि इसमें 2 एक्सिस हैं। तो एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि घुमा फिरा के दुनिया भर के क्वेश्चन हम लोग करेगा इसमें। तो नाउ सपोज मेरा ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, जो भी पॉइंट मान लो 1 2 3 एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट है तो ऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। वाई एक्सिस का कोई भी पॉइंट है तो एब्सिस से क्या होगा, 0 होगा, मतलब 0 से चालू होगा। तो सपोज ये 1 2 3 4 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डिनेट 0 4, ठीक है। सिमिलरली एनी पॉइंट ऑन द वाइडेस्ट एक्सिस, तो ये 0 होगा, ये सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट, ये समझा मुझे। तो ये एब्सिस ऑलरेडी 0 होगा, और ये कोई नहीं, 1 2 3 4 0 -4, करेक्ट ना। एनी पॉइंट ऑन द वाइडेस्ट एक्सिस क्या होगा, कौन 0 होगा, y 0 होगा। हाँ, x तो समथिंग होगा ना, 1 2 3 4 5, सपोज दिस इज 5। अगर यहाँ x पर नेगेटिव होएगा और y पॉजिटिव होएगा, y 0 होगा, हाँ, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ। x एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा तो ऑर्डिनेट 0 होगा, y एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा तो x एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा तो ऑर्डिनेट 0 होगा, y एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा तो क्या 0 होगा, एब्सिस 0 होगा। फर्स्ट कंपोनेंट जो है ना 0 होगा, क्योंकि 0 से चालू करेगा तभी y एक्सिस में जा सकते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये तो x एंड y किस तरह के एक्सिस है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, ठीक है, क्लियर। तो अभी हम डायरेक्टली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फंडामेंटल है कि ग्राफ पेपर में कैसे प्लॉट करते हैं। अभी कभी भी अगर ग्राफ पेपर में तुम प्लॉट कर रहे हो तो ग्राफ पेपर में कैसा रहता है, ऐसा ऐसा रहता है ना, देखो ऐसा रहेगा, ऐसा सब डिविजन्स रहता है। हाँ। तो जरूरी नहीं है कि एक्सेस के कंपोनेंट में सपोज ये छोटा सा स्मॉल इंटरवल को तुम अगर मान लो कि तुमको इसको 1 यूनिट माना है, या ये 5 छोटा स्मॉल को तुमने 1 यूनिट माना है एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास स्पेस है तो 5 छोटा स्मॉल यूनिट को तुम 1 यूनिट मानो वाई एक्सिस में। सपोज मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सपोज ये ओरिजिन है तो एक स्मॉल 1 2 3 4 5 इसको मैंने 1 मान सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन वाई एक्सिस में अगर मुझे 5 को वाई मानना है, यहाँ से चालू हो गए, ये ओरिजिन है 1 2 3 4 5, तो मेरा ये जो पॉइंट है यहाँ से गया ना 1 2 3 4 5, इसको मैं 1 मान सकता हूँ। बट अगर मान लो तुमको ऐसे प्लॉट करने 220 है ना, तो मतलब एक्स एक्सिस का वैल्यू कम है लेकिन वाई एक्सिस का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 20 है। हाँ। तब हम क्या कर सकते हैं, तब वाई एक्सिस को एक स्मॉल यूनिट 1 मान सकते हैं, 1 2 3 4, करेक्ट। तो ग्राफ पेपर यूज़ करते समय थोड़ा ऐसा फ्रीडम है हमको। क्या फ्रीडम है कि वाई एक्सिस का जो मेजरमेंट है, कितना स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट मानो, हाँ, है ना। ये की नहीं बोलते इसे, हाँ की नहीं बोलते, मतलब लाइक हर ग्राफ के ऊपर हमें लिखना पड़ता है ना ये सब। हाँ स्केल के, Scale, हाँ कि 5 स्मॉल स्केल डिवीजन 5 डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट, है ना, समझा। इन एक्स एक्सिस। ऐसा एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऐसा मैं मान सकता हूँ, ठीक है। ऐसा फ्रीडम है। सिमिलरली अगर मान लो कि तुमको 42 प्लॉट करना है, तो अभी क्या हो गया कि तुम्हारा एक्स एक्सिस का स्पेस कम पड़ सकता है ना, क्योंकि इसमें 40 तुमको ड्रॉ करना है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 स्मॉल डिवीजन इन एक्स एक्सिस, इसको मैं 1 मान सकता हूँ या 5 मान सकता हूँ, ये भी मान सकता हूँ। तो मेरा स्केल डिपेंड करता है, अगर दोनों मान लो बराबर दिया हुआ है, ग्राफ पेपर सफिशिएंट है, तो एक स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू एक यूनिट मान के तुम चलो, नहीं तो
तुम यूनिट जो स्केल है तुम अपने से डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो एक दो सम करते हैं अभी ना। फर्स्ट सम, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन द इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 5 द ऑर्डिनेट इज, है ना। तो 2x minus 5 is equal to 0, 2x is equal to 5, x is equal to 5 by 2, 1.5. हाँ, तो ये x इज इक्वल टू 5 बाई 2 या x इज इक्वल टू 1.5 1.5 नहीं 2.5 2.5 या 5 बाई 2 जो भी है, ये ऑर्डिनेट नहीं है। ये क्या है, ये एब्सिसा है। तुमको ऑर्डिनेट पूछा है तो ऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x तो दिया हुआ है यहाँ पर, तो y है ही नहीं। ठीक है, तो ऑर्डिनेट इज 0। समझा। तो यहाँ पर क्या हो गया, अच्छा व्हाट इज दिस 2x इज इक्वल टू 5, ये क्या है, व्हाट इज दिस। देखो सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया हुआ ना, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x का पावर 1 है। x का पावर 2 होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, ग्राफ पेपर में प्लॉट करने से कर्व बनता है। x का पावर अगर 1 है, y का पावर 1 है, y नहीं है, या x है y नहीं है, या y है x है, तो भी लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो जब कोई इक्वेशन में y नहीं है, y इज एब्सेंट, देयर इज नो वेरिएबल कॉल्ड y, तो y इज एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पर तो इसको अगर मैं प्लॉट करता हूँ ना, x इज इक्वल टू 5 बाई 2, तो देखो सपोज ये सब तुमको नॉलेज ना बहुत ज़रूरी है, शुरू में समझो। आंसर क्वेश्चन आंसर तो हो ही जाएगा कैसे भी करके। ये x एक्सिस है, ठीक है, तो गो इनसाइड दिस कि ये क्या है। x इज इक्वल टू 5 बाई 2, जैसे 2.5 मिला, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो ये 2.5 है, तो ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो मेरा इससे मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस है। समझ में आया? माई दिस इज माई स्ट्रेट लाइन, दिस इज माई, सो व्हाट इज x इज इक्वल टू 5 बाई 2, x इक्वल टू 5 बाई 2 इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसमें अब कभी भी जाओगे तो इसमें ऑर्डिनेट है ही नहीं मेरा। ठीक है, खाली एब्सिसा है। तो इसमें अगर ऑर्डिनेट ना पूछ के बोलते व्हाट इज द एब्सिसा, तो तुम बोल सकते तो एब्सिसा इज 5 बाई 2। समझो। ठीक है, चलो x इक्वल टू कांस्टेंट, तो x इक्वल टू कांस्टेंट एनी नंबर है ना, इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन। ये टेक होम है ना, ये जानना चाहिए। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली अगर मान लो y इज इक्वल टू 5 बाई 2 होता, तो ये कैसे स्ट्रेट लाइन होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है। ठीक है, तो ये कैसे स्ट्रेट लाइन होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। सो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन इज व्हाट, y इज इक्वल टू 5 बाई 2। तो जब x नहीं है, जो नहीं है उसके साथ पैरेलल है, तो y इक्वल टू 5 बाई 2 इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू किससे, x एक्सिस। समझो। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 प्लस 4x बाई 5, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब? अच्छा, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ठीक है, y इक्वल टू 3 प्लस 4x बाई 5। तो इसमें अगर ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि x y है, दोनों लीनियर है, दोनों का पावर 1 है। तो जिसका वैल्यू मैं अपने मन से चूज कर सकता हूँ उसको क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिसका वैल्यू फ्री टू चूज, तुम अपने मन से चूज करो, वैल्यू पुट यूज करो, है ना। और जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। एक्स का वैल्यू कुछ भी चूज करोगे, सिलेक्ट करोगे, तो क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू निकलेगा। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई का वैल्यू डिफरेंट होगा ना। तो वाई क्या है, वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। बाद में जाके तुम जब हायर मैथमेटिक्स करोगे तो हम ऐसा बोलते हैं कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, मतलब x का वैल्यू चेंज होने से y का वैल्यू चेंज होगा। अच्छा, तो चूंकि y x के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x।
और y क्या है, y इक्वल टू 3 प्लस 4x बाई 5, तो y इज डिपेंडेंट ऑन x, सो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल ना, डिपेंडेंट वेरिएबल। समझो। अभी इस इक्वेशन में अभी तक इस तरह से दिया हुआ है बोल के मैंने अभी बोल रहा हूँ कि y इज डिपेंडेंट ऑन x, तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को मैं घुमा दूँ, मान लो कि मैं इस इक्वेशन को ऐसा कर दूँ, चलो NTSC में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा बोला जाता है कि दिस इज अ इक्वेशन गिवन, नाउ मेक x एज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो क्या करोगे, तो इसमें क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू 15 प्लस 4x बाई 5 ना, तो 5y इक्वल टू 15 प्लस 4x और 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 4x, ठीक है ना, और x इक्वल टू कितना हो गया 5y माइनस 15 बाई 4, करेक्ट। सो मैं अभी y का डिफरेंट वैल्यू चूज करने से x का डिफरेंट वैल्यू होगा, नाउ आई हैव मेड x एज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। x y के ऊपर डिपेंडेंट है, y का वैल्यू कुछ भी चूज कर सकते हो तो इसका वैल्यू निकलेगा। समझा, मतलब रिवर्स। इन दिस इक्वेशन y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x इज डिपेंडेंट ऑन x, x इज फंक्शन ऑफ y, है ना, x इज फंक्शन x इक्वल टू एफ वाई। तो इसको कैसे पढ़ा जाता है, x इज ए फंक्शन ऑफ y, x इज अ फंक्शन ऑफ y। तो इस इक्वेशन में, ठीक है। बट तुमको जो क्वेश्चन में दिया गया है उसमें y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, और इसमें x को कुछ भी वैल्यू चूज कर सकते हो, तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 2x minus 1 y plus 3 equal to 3, 10 then the value of x and y। तो देखो इसमें एब्सिसा दिया हुआ है 2x minus 1, ठीक है, दिस इज एब्सिसा इज 3 एंड सेकेंड है ऑर्डिनेट दिया हुआ है y plus 5, दिस इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, करेक्ट ना। ये क्या दिया हुआ है, ऑर्डिनेट, हाँ, तो यहाँ से मिल जाएगा तुमको एब्सिसा की जगह 2x minus 1 की जगह 3 है, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, x का वैल्यू 2 हो गया, वेरी सिंपल। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट दिया हुआ है तुम्हारा 2x माइनस 1, सेकेंड y प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 5, हाँ, इक्वल टू, तो x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5। समझो। क्लियर हुआ, ठीक है। So you want to take break now? Okay. So अभी हम लोग ने क्या सीखा, एक बार पहले हमने वेट, तो फर्स्ट हमने ग्राफ के बारे में सीखा, क्वाड्रेंट सीखे, कौन एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, हाँ, एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश वो क्या होता है वो सीखा। इसको 2 डायमेंशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ द पेपर में है ना इसको ड्रॉ किया जाता है। हाँ, और एक ज्योमेट्री है, इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3 जब 3 एक्सिस चूज किया जाता है, एक्स वाई जेड, ठीक है, तो इसको बोलते हैं 3D। ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है लेकिन ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है, जिसमें 3 एक्सिस। तो इसमें कैसे वैल्यू लिया जाता है 1 2 5 ऐसे 3 वैल्यू से एक पॉइंट डिफाइन होता है स्पेस में, वॉल्यूम है ना, तो स्पेस में ये पॉइंट डिफाइन होता है। तो अभी हम लोग 2 एक्सिस का मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, ठीक है ना, उसको प्लॉट कैसे किया जाता है, उसका कैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये क्लियर हो गया तुम्हारा। हाँ। अच्छा, स्केल तुम अपने मन मर्जी चूज कर सकते हो। फिर हमने क्या सीखा कि वैसे इस इक्वेशन में ऑर्डिनेट और एब्सिसा कैसे निकाला जाता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहा जाता है, इतना ही तक, ठीक है। चलो विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।